Guided by Mechanical Engineer Deepak Sir. चलिए, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें कटअप कितना गया था वो सारा डिटेल्स मैं आपको जोन वाइज बताऊंगा। और इससे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की अपडेट आप तक मिलते रहेगी, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कटअप की तरफ, जो प्रीवियस ईयर में वेरियस जोन में वेरियस कटअप रहा। तो चलिए बढ़ते हैं कटअप की तरफ। आपका बोर्ड पे कटअप लगा हुआ है, बस उसको हम लोग रिमाइंड करते चलना है, क्योंकि इसमें तो आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं। ये आपका हो गया रेगुलर या जनरल, ये आपका हो जाएगा ओबीसी, और ये हो जाएगा एससी, और ये हो जाएगा आपका एसटी, राइट। और थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका जनरल, ये हो जाएगा आपका ओबीसी, और ये हो जाएगा एससी, और ये हो जाएगा एसटी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अहमदाबाद का। अहमदाबाद देखिए, अहमदाबाद में जो आपका ये था जनरल का कितना गिरा था 72.86, और एक किसके लिए है, प्रीलिम्स मीन्स पहला पेपर के लिए, राइट। ये आपका किसके लिए है, पहला पेपर के लिए। उसके बाद देखिए ओबीसी का आपका कितना गिरा था 64.91, उसके बाद है आपका 57.23, कितना है 57.23, और उसके बाद है आपका 48.1। क्लियर है। ये किसके लिए था, एसटी के लिए है। तो देखिए अहमदाबाद में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये सेशन आपका है, इसके पहले जो आपका 2016 के डेट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, 2016 में जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसका आपका कटअप लिस्ट है। तो अहमदाबाद में जो पहला पेपर हुआ था उसका जो आपका पहला पेपर का कटअप था वो कितना था 72.86, और ओबीसी का कितना था 64.91, और एससी का कितना था 57.23, और उसके बाद एसटी का कितना था 48.1 था, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका अजमेर की बात करें तो यहाँ पे आपका जनरल का कितना गया था 77.39, और उसके बाद आपका है ओबीसी का गया था 70.93, और उसके बाद है आपका इसका है 62.13, और उसके बाद है आपका 59.74, राइट। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, चलिए अब है इलाहाबाद में जो आपका जनरल का कटअप गया था वो था 77.49, उसके बाद है आपका ओबीसी का गया था 70.47, और उसके बाद है 62.85, और उसके बाद है 47.02। क्लियर है। देखिए अहमदाबाद में आपका हो गया 72.86 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए हो गया 64.91, और एससी के लिए कितना 57.23, और एसटी के लिए कितना 48.1। उसके बाद है अजमेर के लिए है आपका 77.39, ओबीसी के लिए 70.93, और उसके बाद एससी के लिए कितना है 62.13, और उसके बाद एसटी के लिए कितना है 59.74, राइट। उसके बाद इलाहाबाद के लिए कितना हो गया आपका 77.49, 70.47, 62.85, और 47.02। उसके बाद और बढ़ते हैं तो आप और देखिए बेंगलोर। चलिए बेंगलोर का कटअप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है 64.97, उसके बाद है यहाँ पे आपका 57.28, और उसके बाद है 30.1, और उसके बाद है 29। क्लियर है। पहले सबका अपन देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कौन से जोन का सबसे कम गया और किस जोन में आप फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है और सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा।
चलिए उसके बाद है आपका भोपाल। भोपाल का देखिए 72.9, उसके बाद है 66.31, उसके बाद है 58.61, उसके बाद है 51.6। क्लियर है, ये 16 है आपका। अब डिस्कस करते हैं, आगे है आपका भुवनेश्वर। चलिए भुवनेश्वर, चलिए भुवनेश्वर की यदि बात करें तो यहाँ पे आपका कितना है 71.91, और उसके बाद है आपका 65.76, और उसके बाद है 53.09, और उसके बाद है 47.79। क्लियर है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर पे आपका बिलासपुर की यदि मैं बात करूं तो बिलासपुर में है आपका 68.79, और उसके बाद है आपका 60.7, और उसके बाद है 51.49, और यहाँ पे है आपका 50.07। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, आपने कहाँ तक देखे, बिलासपुर तक देखे। देखिए पहले डिस्कस कर लेते हैं इतना का। देखिए अहमदाबाद में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जनरल का कितना है 72.86 है, ओबीसी का कितना है 64.91, एससी का कितना है 57.23, और एसटी का कितना है 48.1। तो यहाँ पे जो है ये आपका कोई ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल है 72.86। तो अहमदाबाद का जो आपका कट ऑफ है वो ठीक ठाक है। क्लियर है, वो आपका क्या है, सही है। उसके बाद देखिए अजमेर का देखिए 77.39, और ये जो आपका वैकेंसी था 18,000 के अप्रोक्स था। क्लियर है, ये जो आपका वैकेंसी था कितना था, 18,000 के अप्रोक्स था, राइट। और यहाँ पे देखिए अजमेर का कितना है 77.39, 70.93, और ये आपका क्या है 62.13, और ये आपका कितना है 59.74। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल या हाई लेवल। थोड़ा सा आपका जो कट ऑफ है वो हाई गया है पहले पेपर के लिए। तो ये जो आपका कट ऑफ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल है। यदि आपका कोई भी कट ऑफ 70 तक है या 70 से बिलो है तो आपका कट ऑफ अच्छा है। क्लियर है, मीन्स आपका कट ऑफ जो है वो नॉर्मल रेंज है। उसके बाद देखिए इलाहाबाद की बात करें तो कितना है 77.49, ये भी आपका क्या है, हाई है। उसके बाद ओबीसी के लिए भी कितना है 70.47, एससी के लिए भी कितना है, एससी के लिए आपका कितना है 62.85। अब एससी के लिए इतना है। उसके बाद एसटी का तो आपका कोई ही ऐसा जोन होता है जहाँ पे आपका हाई जाता है, नहीं तो बाकी में अप्रोक्स 60 से बिलो ही रहता है, राइट। बेंगलोर का देखिए 64.97, ये सबसे आपका कम वाला कट ऑफ है, और सबसे जो लोग भी बेंगलोर बोर्ड में भरे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ का जो लिस्ट है वो कम है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार कम आए तो बार बार कम ही आएगा, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे फॉर्म कितने लोग अप्लाई किए हैं। चलिए उसके बाद देखिए भोपाल की बात करें तो यहाँ पे कितना है, जनरल का 72.9 है, ओबीसी का कितना है 66.31 है, और एससी का कितना है 58.61 है, एसटी का कितना है 51.16 है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि भोपाल का भी अप्रोक्स इसका भी कट ऑफ आपका क्या है, नॉर्मल है, इजी नहीं है, आसान नहीं है, कम नहीं था मीन्स, राइट। भुवनेश्वर का देखें तो 71.91, ओबीसी का 65.76, एससी का 53.09, एसटी का यहाँ पे कम था, राइट। एससी का यहाँ पे क्या था आपका, कम था। उसके बाद बिलासपुर का देखें तो कितना था, जनरल वालों का था 68.79, और उसके बाद ओबीसी का कितना था 60.7, और उसके बाद आपका एससी का कितना था 51.49, और एसटी का कितना था 50.07। क्लियर है। तो चलिए ये जितना भी आपको कट ऑफ दिखा रहा है ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। आप अपने आप से खुद कंफर्म कीजिए या जांच कीजिए कि हमारा जो तैयारी है वो कितना के बराबर है, मीन्स अपन कितना ला रहे हैं सेट प्रैक्टिस में, राइट। आप जब मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो आपको नंबर शो होता होगा या आपको पता चलता है कि हमारा कितना आ रहा है, राइट। तो आपके मॉक टेस्ट और यहाँ पे कट ऑफ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा तैयारी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हो गया है या अभी बाकी है, और बाकी है तो उसका तैयारी कैसे करें
उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहले हम लोग जोन वाइज कटअप को देखेंगे, राइट। चलिए, अगला है आपका, ये आपका हो जाएगा रेगुलर। उसके बाद है आपका, यहाँ पे अपन क्या लिख रहे थे, ओबीसी, और यहाँ पे अपन क्या लिख रहे थे, एससी, और यहाँ पे क्या लिख रहे थे, एसटी। और कौन से एग्जाम के लिए, पहले पेपर के लिए, एनटीपीसी एग्जाम पहले पेपर के लिए, राइट। हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एनटीपीसी एग्जाम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एनटीपीसी एग्जाम कटअप लिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसको और थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। चलिए, आपका है, एक है रेगुलर या जनरल, उसके बाद आपका है ओबीसी, उसके बाद है एससी, और उसके बाद है आपका एसटी। क्लियर है। चलिए डिस्कस करते हैं अब चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ का देखें तो चंडीगढ़ का है आपका 82.27, उसके बाद है आपका, एक मिनट, यहाँ पे है 71.47, उसके बाद है आपका 71.87, उसके बाद है 46.71। क्लियर है। कितना है, 46.71। जितना जहाँ पे भी आपको हाई दिख रहा है वहाँ पे राउंड अप कर लीजिए, बाद में हम लोग इसका निष्कर्ष निकालेंगे, राइट। अब देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई का देखिए, चेन्नई का है आपका 72.14, उसके बाद है 69.11, उसके बाद है 57.67, और उसके बाद है 46.84। क्लियर है। उसके बाद देखिए, देखते हैं गोरखपुर का डिस्कस करें तो यहाँ पे आपका कितना है, 77.43 है, उसके बाद है आपका 69.01, और उसके बाद है आपका 56.63 है यहाँ पे, राइट। उसके बाद है आपका 47.67। फिर है उसके बाद गुवाहाटी, यहाँ पे है आपका 66.43, यहाँ पे है 57.11, और यहाँ पे है 52.52, और यहाँ पे है 52.91। क्लियर है। चलिए, पहले पूरे जोन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, राइट। जम्मू वही श्रीनगर, आपका यहाँ पे है 68.72, उसके बाद है यहाँ पे 50.88, उसके बाद है 52.27, उसके बाद है 38.05। क्लियर है। चलिए, पहले पूरे जोन का लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको बता दूंगा। उसके बाद है आपका मालदा का है 61.87, उसके बाद है आपका 48.42, उसके बाद है 43.11, और उसके बाद है 31.89। उसके बाद बात करें मुंबई की बात करें तो यहाँ पे आपका है 77.05, उसके बाद है 70.21, उसके बाद है आपका 63.06, और उसके बाद है 54.95। क्लियर है। उसके बाद है मुजफ्फरपुर की बात करें तो आपका है 57.97, उसके बाद है आपका 45.57, और उसके बाद है 30.06, और उसके बाद है आपका 25। क्लियर है। उसके बाद है आपका पटना की बात करें तो यहाँ पे है आपका 63.03, 53.57,
उसके बाद है आपका 38.55 और उसके बाद 26.69। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग कुछ चीज़ समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका कटअप कम गया। यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ में कितना गया 82.27 किसका रेगुलर का, और उसके बाद ओबीसी का कितना है 71.47 और एससी का कितना है 71.87। तो यहाँ पे सबसे कट ऑफ हाई गया। ठीक है, जितना भी जोन हम लोग देखे यहाँ पे क्या है सबसे कट ऑफ हाई गया। क्लियर है? उसके बाद देखिए चेन्नई 72.14 वही एवरेज जो बाकी सभी जगह का था। 69.11 ओबीसी, एससी का भी वही, एसटी का भी वही नॉर्मल है। गोरखपुर का भी वही नॉर्मल है 69.01, एससी का कितना 56.63, एसटी का कितना है 47.67, राइट। गुवाहाटी की बात करूं मैं तो कितना है 66.43, ये भी आपका क्या है नॉर्मल है। 57.11, 52.55, अच्छा 52.52 है किसका एससी का, और एसटी का कितना है 52.91। यहाँ पे देखिए जम्मू की बात करें तो 68.72, बाकी से थोड़ा सा कम है। ओबीसी की बात करें तो कितना है 50.88, एससी की बात करें तो आपका कितना है 52.27 और एसटी की बात करें तो कितना 38.05, राइट। यदि मालदा की बात करें तो मालदा का भी क्या है इससे कम है। तो आपको क्या मिल गया जम्मू कश्मीर मालदा, ये दो जगह पे थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अनदर जोन। अब यदि मालदा का देखें तो रेगुलर में आपका कितना है 61.87 है, ओबीसी में कितना 48.42, ये तो काफ़ी आपको कम दिख रहा है 48.42, ये काफ़ी कम है ओबीसी के लिए। एससी का कितना है 43.11, तो एससी वालों के लिए भी कोई ज़्यादा नहीं है। उसके बाद देखिए एसटी का कितना है 31.89, ये तो काफ़ी कम है। क्लियर, सभी लोगों का आता है इतना। उसके बाद देखिए मुंबई की यदि मैं बात करूं तो मुंबई का कितना है 77.05, जो कि क्या है एक इसको क्या बोल सकते हैं टफ से थोड़ा सा कम। टफ बोला जाता है 80 से यदि पार जाता है तो आपका क्या है कटअप काफ़ी हाई जाता है, और ये भी आपका कटअप क्या है हाई ही माना जाएगा, क्योंकि जैसे 75 से ऊपर जाते हैं तो कटअप आपका हाई में काउंट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका मुंबई का कितना है 77.05, फिर आपका कितना ओबीसी का 70.21, एससी का कितना है 63.06 और उसके बाद कितना 54.95, जो कि क्या है आपका कटअप हाई है। यहाँ पे भी मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में देखिए कितना है 57.97, जो कि हमने जितना भी जोन देखे उसमें सबसे कम आपका गया है, तो वो क्या है मुजफ्फरपुर। ओबीसी की बात करूँ मैं तो कितना है 45.57, एससी की बात करूँ तो कितना 30.06 और सबसे कम है आपका तो कितना 25, जो कि क्या है एसटी का है, कहाँ पे मुजफ्फरपुर में। सही है। पटना की बात करें तो पटना का भी कितना है 63.03, जो कि कम है एज कम्पेयर टू अनदर जोन। 63 कोई ज़्यादा नहीं है। ओबीसी का देखें तो 53.57, जो कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अनदर जोन। एससी का कितना है 38.55, ये भी काफ़ी कम है, और एसटी का भी कितना है 26.69, जो कि काफ़ी कम है, राइट। तो दो जोन आपको मिला, एक मिला आपको सबसे कम में मिला मुजफ्फरपुर, और उसके बाद आपका था बेंगलोर, और उसके बाद आपका था पटना। ये तीन जोन जो आपको मिला अभी तक, वहाँ पे आपको क्या मिला कि कटअप जो गए थे पहले पेपर के लिए, वहाँ पे आपका जो कटअप था वो काफ़ी कम था, पटना, मुजफ्फरपुर और बेंगलोर। अब डिस्कस करते हैं कुछ और है हमारे पास जोन जहाँ पे कटअप कितना आया था, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए अब डिस्कस करते हैं रांची के बारे में। रांची के बारे में देखिए यहाँ पे है आपका 63.75, उसके बाद है आपका यहाँ पे है 57.29 और उसके बाद है 45.48 और उसके बाद है आपका यहाँ पे 48.58। क्लियर है। चलिए उसके बाद है आपका सिकंदराबाद। सिकंदराबाद की बात करें सिकंदराबाद में आपका है 77.72, उसके बाद है 72.87, उसके बाद है आपका 63.73 और उसके बाद है आपका 59.13। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सिलीगुड़ी का। चलिए
67.52 और उसके बाद है आपका 56.26, यहाँ पे है 54.31 और यहाँ पे है आपका 45.9। उसके बाद है त्रिवेंद्रम, यहाँ पे आपका गया है 79.75 और उसके बाद है 75.1 और उसके बाद है आपका 56.14 और उसके बाद है 36.45। क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए रांची में कितना गया था 63.75। ये भी आपका कट ऑफ क्या है, कम है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, नॉर्मल है कट ऑफ। क्लियर है। ओबीसी का कितना 57.29, एससी का कितना 45.48 और उसके बाद एसटी का कितना 48.58, जो कि क्या है आपका कट ऑफ नॉर्मल है। राइट। सिकंदराबाद का क्या है आपका हाई है, टफ है। क्लियर है। आपका जो कट ऑफ गया पहले पेपर का वो क्या है, टफ है। ओबीसी की भी बात करें तो कितना 72.87 और एससी की भी बात करें तो कितना है 63.73 और एसटी की बात करें तो यहाँ पे कितना है 59.13, जो कि क्या है आपका काफ़ी टफ है एसटी के लिए एज कम्पेयर टू अनदर जोन। हम लोग अनदर जोन में क्या देख रहे थे कि जो भी एसटी का आपका कट ऑफ था वो बिलो 45 या 43 था, लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे तो कितना है 50 प्लस है, जो कि एसटी कैटेगरी के लिए काफ़ी टफ है। यहाँ पे देखिए सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी का कितना है 67.52, ये भी आपका क्या है नॉर्मल कट ऑफ है। ओबीसी का कितना 56.26, ये भी आपका क्या है नॉर्मल है। एसटी के लिए भी कितना है 54.31 और एसटी के लिए कितना है 45.9। क्लियर। तो ये भी आपका क्या है नॉर्मल है। त्रिवेंद्रपुरम में यहाँ पे देखते हैं तो कितना है 79, ये भी आपका क्या है टफ है। ओबीसी के लिए भी काफ़ी टफ है और एसटी के लिए भी काफ़ी टफ है और एसटी वालों के लिए आपका कुछ राहत दायक है। क्लियर है। तो ये हुआ हमारा वेरियस जोन का डिटेल्स। तो यहाँ पे हम लोग 3-4 जोन ऐसे देखे जहाँ पे आपका कट ऑफ जो है कम गया। पहला हो गया आपका मुजफ्फरपुर, उसके बाद हो गया बेंगलोर, उसके बाद हो गया पटना, उसके बाद हो गया रांची, ये और एक अहमदाबाद, वहाँ पे भी कुछ कम था। तो हम लोग ऐसे 4 जोन देखे जहाँ पे आपका कट ऑफ जो था प्रीवियस ईयर का पहले पेपर का प्रीलिम्स का, तो वहाँ पे कट ऑफ क्या था आपका कम था। राइट। तो आपने क्या देखा कि आपका जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था चंडीगढ़ का वो कितना गया था 82 गया था। क्लियर है। और नॉर्मल जो था वो कितना था 82 और 77 के बीच में। हाईएस्ट कितना था 82 और उससे ठीक कम में आपका कितना दिख रहा था 77। क्लियर है। तो आप ऐसा टारगेट लेकर के चलिए कि आपका जो अभी 2020 वाला जो एग्ज़ाम होने वाला था, जैसे आपने जनवरी 2019 में आपने फॉर्म फिलअप किए थे एनटीपीसी का, जिसका वैकेंसी था, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना था 35,277 था। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना था 35,277 था और उसको आपने जनवरी 2019 की तरफ फिलअप किया था। तो इसमें जो आपका कट ऑफ जाने वाला है पहले पेपर का वो आपको 75 से 85 के बीच में रहेगा। क्लियर है। आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो 75 से 85 के बीच में जाने वाला है। तो आप अपनी तैयारी इसके हिसाब से करें ताकि हमारा जो टेस्ट में या एग्ज़ाम में नंबर स्कोर हो कितना हो 75 से 85 हो। राइट। मैंने आपको विभिन्न जोन का, बहुत सारे जोन का कट ऑफ दिखाया, जिसमें मैक्सिमम कितना जा रहा था 82 जा रहा था और मिनिमम आपका जो गया था वो मुजफ्फरपुर में गया था 57। तो हम लोग मिनिमम को कंसीडर करके नहीं चलते हैं, मैक्सिमम को कंसीडर करके चलेंगे। तो आपका मैक्सिमम कितना आया था 82। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है, मीन्स आपका पहले पेपर का जो स्कोर वाला है, मतलब आपका पहले पेपर का आपका जो रिजल्ट आउट होगा वो कितना स्कोर करना पड़ेगा आपको 75 से 85 के बीच आपको स्कोर करना पड़ेगा। एक इनके लिए है जनरल कैटेगरी वाले के लिए। राइट। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि पहले पेपर को क्लियर करना है तो आपका स्कोर 75 और 85 के बीच में आ रहा है मॉक में, तो आप समझिए कि आपका पेपर पहला क्लियर है। राइट। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन, मीन्स जो आपका कट ऑफ आने वाला है
वो जनरल के लिए क्या रहने वाला है, जनरल ओबीसी, और यहाँ पे एससी और यहाँ पे एसटी है। और ये कब का है, 2019 जनवरी में जो फॉर्म फिलअप किया गया था, जनवरी 2019 में जो फॉर्म फिलअप किया गया था एनटीपीसी का, उसका आपका जो कट ऑफ आने वाला है वो आपका कितना के बीच रहने वाला है। तो ओबीसी का, अच्छा पहले अपन कितना देखें, जनरल का। जनरल का आपका कितना आने वाला है, 82 से 84 की तरफ आने वाला है। उसके बाद है आपका ओबीसी का है 76 से 78। उसके बाद है आपका एससी का है 70 से 72 के बीच, और इसका है 64 से 66 के बीच। क्लियर है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, 1 जनवरी 2019 मीन्स ये फॉर्म की डेट मेरे को उतना कंफर्म पता नहीं है कि 1 जनवरी को ही अपडेट हुआ था या कितना, लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो आपने 2019 में एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए हैं, उसका जो आपका पहले पेपर का एग्ज़ाम होगा, वो पहला पेपर कितने पे रिजल्ट आउट होगा, उसके लिए मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आपका जनरल के लिए कितना स्कोर होने वाला है, 82 से 84। ओबीसी के लिए आपका कितना होने वाला है, 76 से 78। और एससी के लिए आपका कितना होने वाला है, 70 से 72। और एसटी के लिए कितना होने वाला है, 64 से 66 के बीच में। राइट। तो देखिए, ये जो आपका कट ऑफ है विभिन्न जोन का, वेरियस जोन का, ये आपको क्या करता है, ये आपके कमी को बताता है कि आपके अंदर कितना कमी है। राइट। जब आप यहाँ पे ये देखते हैं कि मेरे को 82 या 84 के तरफ टारगेट करना है, तो आपको खुद से रियलाइज हो जाएगा कि मेरे में कितना कमी है और मैं उसको कितना इम्प्रूव करूँ। राइट। जब आपको ये कट ऑफ नहीं पता चलेगा तो आपका जो तैयारी है वो क्या होगा, पता नहीं चल पाएगा कि हम इसके लायक हो सके हैं या नहीं है। क्लियर है। तो सपोज आप मॉक टेस्ट देते होंगे, तो मॉक टेस्ट में आपका जैसे 52, 62 या 60 के तरफ मार्क्स आता है, तो आपका जो नंबर कट हो रहा है, मीन्स आपको जितना नंबर कम हो रहा है, वो किससे पता चलेगा, आपको इसी जोन से आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया था वो कितना गया था। मैक्सिमम को कंसीडर कीजिए, कभी भी आप मिनिमम को कंसीडर मत कीजिए, और मैक्सिमम से 5 या 6 नंबर आप टारगेट रखिए ज़्यादा ही। राइट। तो इसके पहले जो आपका गया था वो 82 गया था, हम लोग कितना रखें, 82 से 84 रखें। राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे 3 महीना के पढ़ाई में एनटीपीसी के एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं, और वो भी आपका स्कोर रहेगा 85 से, वो भी आपका स्कोर रहेगा कितना, 85 से 90 नंबर। वो भी आप 3 महीने के अंदर स्कोर कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की अपडेट आप तक मिलते रहे। तो चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि, और आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आने वाले अगले वीडियो की वेट करेंगे। थैंक यू।